अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये आखिरी क्वेश्चन हो गया था आप लोग का, ठीक है। एक नोट लिखो पहले आप लोग, नोट में लिखो दो सिंबल हैं जिसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है। लास्ट क्लासेस में एक बार दो बार वो लोग आया भी है, तो लिखवा देता हूं आज। एक सेकेंड रुको। एक तो ये है, देखो ऐसे डंडी ऊपर की तरफ नीचे ऐसे घुमा दी, इसको बोला जाता है टाउ, ठीक है। टाउ, टाउ भी बोल सकते हो। और ये है चाइना का प्रेसिडेंट शी, ठीक है, शी जिनपिंग। तो शी नहीं पढ़ते मैथ्स में, इसको जाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बताओ? जाई। और इसको क्या पढ़ते हैं बताओ? टाउ। और ये दोनों सिंबल बहुत बार यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। यूनिवर्सल सेट जनरली तो यू से रिप्रेजेंट होना चाहिए था, बाकी एमएल अग्रवाल किताब के अंदर में ये वाला और ये वाला भी कभी कभी यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डिजाइन है, देखो मैं बताता हूं कि ये कहां से आया है। आप लोग इन लोगों से मिल चुके हो। कौन है ये कौन है? इससे शायद मिले होगे, इससे भी शायद मुलाकात हुआ होगा, इससे भी मुलाकात हुआ होगा। ये ग्रीक लेटर्स का एबीसीडी, ये क्या है बताओ? ग्रीक लेटर्स का एबीसीडी, उसी का पार्ट ये भी है, मैथ्स में यूज होता है बस, ठीक है। नहीं उसका कोई काम नहीं, दो होने से भी होगा। एक्चुअली ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, बट आप इक्वल से काम चलाओ, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। देखो एक बार और बात कर लेते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? जाई। इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? टाउ। दोनों क्या चीज के यूज में आएगा? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने में। और जहां तक वो तीन डंडी का बात था ना, तो तीन डंडी को मैथ्स में इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? इक्विवेलेंट। लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पर दो डंडी से ही काम चला लूं, ठीक है मेरे ख्याल में। अगला हेडिंग लिखो आप, इंटरवल्स। इंटरवल्स। अभी तक हमारे जीवन में इंटरवल का मतलब यही होता था बस, पॉपो नहीं तो पॉप कॉर्न। शायद मूवी देख रहे हैं, इंटरवल आ गया, पॉपकॉर्न खा लो, मतलब खरीद के ले आओ, फिर मूवी देखते देखते खा लो। लेकिन मैथ्स में इंटरवल का मीनिंग थोड़ा अलग होता है। मैथ्स में हम ये वाले मीनिंग का बात नहीं कर रहे हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। मैथ्स में इंटरवल का मतलब होता है कंटिन्यूअस पार्ट टेकन फ्रॉम रियल नंबर लाइन। रिपीट कर रहा हूं अपने बात को, कंटिन्यूअस पार्ट टेकन फ्रॉम रियल नंबर लाइन। अब जरा सोचिए ध्यान से एकदम। रियल नंबर लाइन में कहां से लेके कहां तक का नंबर्स होता है ये बताओ फिर? माइनस इन्फिनिटी टू, कितने इंटेलिजेंट हैं आप, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वेरी गुड। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा थोड़ा कुछ कैरेक्टर्स का नाम बताओ, कौन कौन होगा यहाँ पे? एकदम बीचों बीच कौन होगा? उसके बगल में, उसके बगल में, उसके बगल में, फिर डॉट डॉट डॉट, जीरो के बगल में, उसके बगल में, उसके बगल में, डॉट डॉट डॉट। आ रहा बात समझ? जितना का नाम हमने मेंशन किया जो हमको दिख रहा है, बस यही लोग हैं कि बहुत सारा इनविजिबल लोग भी है? कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो इनविजिबल लोगों का? 1/2, चलो ठीक है वो भी है एक एग्जांपल, नो डाउट। 0.5, जीरो के बगल में मैं 0.1 भी तो सोच सकता हूं, उसके बगल में 0.2, उसके बगल में 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ऐसा इनफाइनाइट नंबर होगा। 1 के बगल में वी कैन थिंक 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, और ऐसा भी इनफाइनाइट नंबर होगा। सिमिलरली 2 के बगल में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ऐसा भी इनफाइनाइट नंबर होगा। सेम -1 और 0 के बीच में भी -0.1, -0.2, -0.3, ऐसा इनफाइनाइट नंबर होगा। एंड सेम स्टोरी विल बी रिपीटिंग एवरीवेयर ऑन द रियल नंबर लाइन। तो ओवरऑल रियल नंबर लाइन पे कितना आदमी है? इनफाइनाइट आदमी, ठीक है ना, जिसमें से कुछ लोग का नाम हम लोगों ने अभी मेंशन करा। क्लियर? अब इस पूरे में से अगर आप इसका कोई एक कंटिन्यूअस टुकड़ा काट के निकाल लेते, क्या निकाल लेते बताओ? एक कंटिन्यूअस टुकड़ा। अब कंटिन्यूअस टुकड़ा कैसे निकाल सकते हैं, तो चलो उस पर भी बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। कंटिन्यूअस टुकड़ा निकालने का बहुत सारा तरीका हो सकता है वैसे, ठीक है। कुछ स्पेशल सिचुएशंस का हम बात करेंगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। आपने बोला कि सर
मेरा मन कर रहा है कि 2 से लेके 7 तक का टुकड़ा काट लीजिए, ये पोर्शन आप काट के निकाल लीजिए, ठीक है। और अब देखना ध्यान से कि मैंने 2 को इंक्लूड किया है यहाँ पे और 7 को भी इंक्लूड किया है। तो ऐसे अगर आप पूरे रियल नंबर लाइन में से, जो कि -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक फैला हुआ था, उसमें से अगर आप एक स्पेसिफिक स्पेशल पार्ट, कंटिन्यूअस स्पेशल पार्ट काट के निकाल लेते हैं, तो उस चीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे, देख 2,7 ब्रैकेट के, अगर आपने 2 और 7 को इंक्लूड किया है तो। पर इसी चीज को बोला जाता है इंटरवल। क्या बोलते हैं बताओ? इंटरवल। एनी कंटिन्यूअस पार्ट कट आउट फ्रॉम रियल नंबर लाइन विल बी कॉल्ड एज इंटरवल। एक इंटरवल का 3 प्रकार का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। कितना रिप्रेजेंटेशन हो सकता है बताओ? 3। एक तो ऐसा ब्रैकेट्स के यूज से, दूसरा इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इनइक्वालिटी के फॉर्मेट। आप कह सकते हो कि दिस इज इक्वल्स टू अ नंबर x दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू 7। इसी चीज को आप वैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी चीज को कई बार सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर का होना चाहिए। और साथ ही साथ आप एक रेस्ट्रिक्शन लगा दो, यही इंटरवल वाला रेस्ट्रिक्शन लगा दो आप इसके ऊपर में, मतलब इनइक्वालिटी वाला, कि x इज मोर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 7। ये भी एक तरीका हो सकता है इसी को रिप्रेजेंट करने का। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि ऐसे ही रियल नंबर लाइन बनाओ और 2 से लेके 7 तक के पोर्शन को स्क्रिबल करो। स्क्रिबलिंग थोड़ा और बेटर वे में कर सकते हैं हम, मतलब मैं जनरली जो आपके सामने में फोटो बनाया हुआ है ना, इस टाइप का प्रेजेंटेशन फॉलो नहीं करूंगा। हाँ, मैं कैसा करूंगा मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। ये बार बार ऊपर नीचे हो, अब ठीक लग रहा है सर। हम कैसा फॉलो करेंगे देखो, -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, और हमको चाहिए 2 से लेके 7। तो हम क्या करेंगे कि 2 पे एक लंबा सा बाउंड्री बना देंगे ऐसा, 7 पे एक लंबा सा फिर से बाउंड्री बना देंगे ऐसा। अभी 2 को यदि लेना है तो 2 के ऊपर में एक तो ऐसा गोल बनाएंगे, 7 के ऊपर में गोल बनाएंगे। लेना है तो फिल करेंगे, और नहीं लेना अगर कभी हुआ तो छोड़ देंगे ऐसे ब्लैंक, ठीक है। अगर लेकिन लेना हुआ तो फिल कर देंगे इसको। फिर इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे जो इससे पैरेलल होना चाहिए, और बीच में ऐसे स्क्रिबलिंग करेंगे ताकि एकदम क्लियरली दिखाई दे कि हमको 2 से लेके 7 के बीच का नंबर चाहिए, ठीक है। सो एक बार और मैं शुरू से बताता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरवल का मतलब क्या है? पार्ट, ये कंटिन्यूअस पार्ट कट आउट फ्रॉम रियल नंबर लाइन, कंटिन्यूअस पार्ट कट आउट फ्रॉम रियल नंबर लाइन। कट आउट करते समय एक एग्जांपल मैं ऐसा ले रहा हूं कि 2 से लेके 7 तक का पार्ट मैंने कट आउट किया, इंक्लूडिंग 2 एंड 7, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोला जाएगा बताओ? इंटरवल। क्या बोलेंगे बताओ? इंटरवल। इसका कितना रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? 3 बोल सकते हो या 4 भी बोल सकते हो, ठीक है। 4 रिप्रेजेंटेशन, एक ये ब्रैकेट वाला, एक ये इनइक्वालिटी वाला, एक इसी का आप कह सकते हो सेट बिल्डर। हालांकि इनइक्वालिटी वाला और सेट बिल्डर वाले में कोई फर्क है नहीं। सेट बिल्डर वाले में ये तो हमेशा ही रहेगा, ये वाला पार्ट जो है वो डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन चेंज होता रहेगा, ठीक है। और एक इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है फोटो वाला। आया बात समझ? एंड ओवरऑल आप अगर मेरे से पूछते हो जैसे रियल नंबर लाइन पर से हम कितने टाइप का पार्ट काट के निकाल सकते हैं, तो मैं बोलूंगा 4 टाइप। पहला, कि जब पार्ट काटा तो दोनों बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड कर लो। जैसे 2 से काटा तो 2 को भी ले लो, 7 से काटा तो 7 को भी ले लो, और बीच का सारा तो ले ही लो। इसको बोला जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलोगे बताओ? और कॉन्फिडेंटली बताओ, क्लोज इंटरवल। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से सुन, कि काटते समय ना आप 2 छोड़ देना। काटा आपने, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से लेके 7 तक का सारा नंबर ले लिया आपने, लेकिन 2 का आपने इंक्लूड नहीं किया, 7 को भी आपने इंक्लूड नहीं किया। तो उस सिचुएशन में ब्रैकेट वाले नोशन में आप क्या करोगे, देखो कि आप इसको कर दोगे 2 7 ऐसे राउंड राउंड इक्वल्स टू दिस। इसमें भी क्या होगा देखो, ये जो है ये बस लेस देन, और ये वाला भी क्या हो जाएगा बताओ? सिर्फ लेस देन, ऐसे। उधर भी सेम चेंजेस, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ? 2 लेस देन, और 7 के लिए भी क्या हो जाएगा बताओ? लेस देन 7, ठीक है। तो यदि 2 और 7 दोनों को इंक्लूड करते हो तो इसको बोला जाएगा कौन सा इंटरवल? क्लोज इंटरवल। क्या बोलेंगे बताओ? क्लोज इंटरवल। लेकिन यदि बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करते हो तो उसको क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे बताओ? ओपन इंटरवल, ठीक है। कभी कभी आपका मन हो सकता है कि इन दोनों में से एक को रखते हैं, एक को छोड़ देते हैं, ठीक है।
रखते समय आप 2 को रख सकते हो, 7 को छोड़ सकते हो, 7 को रख सकते हो, 2 को छोड़ सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल। आया बात समझ? अब कोई स्टूडेंट सपोज करो कि 2 को रखना चाहे और 7 को ना रखना चाहे, तो उसका फोटो देखने में कैसा होगा सोचो। उसका फोटो ऐसा हो, ये है उसके पास, ठीक है, और कौन सा नहीं है उसके पास, 7 नहीं है। उसके चक्कर में यहां क्या चेंजेस आएगा सोचो, बोलो। 2 फिर 7, 2 को रखा है कि नहीं रखा है, तो उस पे लगाओगे स्क्वायर। 7 को रखा है कि नहीं रखा है, उस पे लगाओगे राउंड, ठीक है। 2 को रखा है इक्वल टू होगा, 7 को नहीं रखा है इक्वल टू नहीं होगा। सेम चेंजेस यहां पर भी, 2 को रखा है तो इक्वल टू होगा, 7 को नहीं रखा तो इक्वल टू नहीं होगा। ओके, यहां तक आया समझ? इसको बोलोगे क्या? देखो मैं बताता हूं, नियम से इसका नाम होना चाहिए था क्लोज क्लोज। जो आपने यहां किया उसका नाम है क्लोज, जो आपने यहां किया उसका नाम भी है क्लोज, इसीलिए इसका नाम होना चाहिए था क्लोज क्लोज। लेकिन दोनों क्लोज है बोल के दोबारा क्लोज नहीं बोल रहे, सिर्फ हम इसको क्या बोल रहे हैं बताओ, इसको हम बोल रहे हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसका नाम होना चाहिए था ओपन ओपन, इधर भी ओपन है उधर भी ओपन है तो ओपन ओपन नाम होना चाहिए था, लेकिन दोनों जगह ओपन ही यूज करना है, इसीलिए एक बार बोला बस, थोड़ा एनर्जी सेव कर, एक बार बोल के रुक गए। लेकिन इसमें क्या है कि हमको सिंस दोनों बिहेवियर अलग अलग है तो दोनों को प्रिसाइजली मेंशन करना हो। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो इसको हम बोलेंगे क्लोज ओपन, ये यहां डी भी लगा सकते हो, क्लोज्ड ओपन। क्या बोलोगे बताओ, क्लोज्ड ओपन। और फिर एक इसका और काउंटर पार्ट हो सकता है, वो क्या हो सकता है बताओ, करेक्ट। मैं थोड़ा सा इसको बनाने का प्रयास करता हूं, आप थोड़ा हेल्प करोगे। इस बार किसको इंक्लूड करने का मन है हम लोग, सर 7 लेने का मन, और किसको नहीं लेना है अभी भी, 2 को नहीं लेना, तो चलो 7 पे बदलाव लाया जाए। 7 को ले लिया है, इक्वल टू और आया बात समझ। और इस चीज को बोलेंगे क्या बताओ, इसको कहेंगे हम लोग ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। एक बार फिर से शुरू से पढ़ते, इंटरवल का मीनिंग क्या था, कंटिन्यूअस पार्ट टेकन आउट फ्रॉम रियल नंबर। फिर से बताओ, कंटिन्यूअस पार्ट टेकन आउट फ्रॉम रियल नंबर। ये कंटिन्यूअस पार्ट काटने का कितना प्रोसेस हो सकता है, 4 प्रोसेस हो सकता है। क्या क्या, क्लोज ओपन क्लोज ओपन ओपन क्लोज। फिर से बताओ, क्लोज ओपन क्लोज ओपन ओपन क्लोज। और हर इंटरवल का कितना रिप्रेजेंटेशन हमको पता होना चाहिए, 4 रिप्रेजेंटेशन हमको पता होना चाहिए। पहला तो ब्रैकेट्स के हेल्प से, दूसरा इनइक्वालिटी के हेल्प से, तीसरा सेट बिल्डर फॉर्मेट के हेल्प से, चौथा फोटो के हेल्प से। और ये चारों जन सेम ही बात को बोल रहा है। आया बात समझ, क्लियर मेरे ख्याल में। चले आगे यहां से। इसके बाद में देखो एक और समान है, उसको भी पहले बता ही देता हूं, फिर हम ऑफिशियल चीजों पे चलेंगे। इंटरवल्स गोइंग अप टू इंफिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, जो भी बोलो। कभी कभी क्या होता है कि इसी टाइप का इंटरवल्स जो है ना, वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तक चला जाता है। कैसे चला जाता है मैं आपको बताता हूं। देखो एक सिचुएशन अपन डिस्कस करते हैं, ये बात x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सपोज कर। एक सिचुएशन अपन डिस्कस करते हैं x ओनली ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस x लेस देन, ये 3 नंबर होगा ना, लेस देन इक्वल्स टू 5 ले लो। और 4 नंबर पे लेट अस डिस्कस x लेस देन 5। फाइन। एक बार जरा आप ऐसे मन में सोचो कि जब आप कह रहे हो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब आप नंबर लाइन पे कौन से नंबर्स को लेने में इंटरेस्टेड हो। ये आपका नंबर लाइन है, बताना जरा। ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है इन्फिनिटी। आप कह रहे हो कि 4 चाहिए मेरे को और 4 के बाद का सारा नंबर चाहिए मेरे को, तो 4 शायद यहां पे है, 4 को आप बोल रहे हो कि ले लो और 4 के आगे का सब कुछ ले लो। मतलब कौन से नंबर्स में आप इंटरेस्टेड हो, 4 से लेके इन्फिनिटी। तो इसका इंटरवल इक्विवेलेंट क्या होगा, आई विल से 4 से लेके क्या इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को लेके एक कैच, इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे आप कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते, यानी कि आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते। अब आप पूछेंगे क्यों, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग ये है कि आप उस नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ में समस्या ये है कि उनका कोई वैल्यू है ही नहीं, वो लोग जस्ट एक आइडिया है। अब बोलोगे सर ये क्या बात बोल रहे हैं आप, इन्फिनिटी का वैल्यू नहीं है। हाँ नहीं है उसका वैल्यू, इन्फिनिटी का आइडिया है।
बोले सर कैसा आइडिया है? आप आराम से घर जाओ, एक बड़ा चार्ट पेपर लो और आपके हिसाब से दुनिया का जो सबसे बड़ा नंबर हो सकता है, पूरा रात मेहनत करके उसको लिख के लाओ। अब मैं बोलूंगा कि कुछ नहीं बेटा, +1 कर लो इसमें, और आपके नंबर से बड़ा नंबर आ जाएगा। पॉइंट इज प्रैक्टिकली वी कैन नॉट डिफाइन कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर। आया बात समझ? तो इन्फिनिटी इज जस्ट एन आइडिया कि बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर। कितना बड़ा नंबर? जितना बड़ा तुम सपने में देख सकते हो उससे भी बड़ा नंबर। लेकिन एक्चुअली इन्फिनिटी का क्या वैल्यू है कोई नहीं जानता। आया बात समझ? एंड हेंस वी आर नॉट अलाउड टू पुट क्लोज ब्रैकेट हियर या स्क्वायर ब्रैकेट हियर। इसके साथ में हमेशा कौन सा ब्रैकेट एसोसिएटेड रहेगा? ओपन या राउंड ब्रैकेट। ये बात समझ में आया? दूसरा बात कि इंटरवल का ये वाला फॉर्मेट लिखते समय आप हमेशा ये याद रखना कि लेफ्ट में यू विल राइट द स्मॉलर बाउंड्री। जैसे 4 से इन्फिनिटी तक अगर ये जा रहा है तो इसका 2 बाउंड्री, एक 4 है और एक इन्फिनिटी है। छोटा वाला कौन सा है? तो वो हमेशा लेफ्ट में रहेगा। और बड़ा वाला कौन सा है? इन्फिनिटी, वो हमेशा राइट में रहेगा। जिसको लेना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको नहीं लेना है उसको राउंड ब्रैकेट। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को कभी नहीं ले पाओ क्योंकि उनका वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वो सब जस्ट एक आइडिया। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? और वापस से इक्विवेलेंट के सिंबल से आप परेशान ना होना, यहां पर अपन इक्वल भी दे सकते हैं, इट इज ओके। आया समझ? नेक्स्ट आप सोचो कि x ग्रेटर देन 4 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा बताओ। अब मान लो कि ये फिर से मेरा इंटरवल हो गया या रियल नंबर लाइन हो गया, ये मान लो कि मेरा पीछे का पार्ट हो गया, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। ये क्या बोलना चाहता है आप कि लेस देन 4? क्या बोल रहे हो? देखो ये बोलना चाह रहा है कि देखो सुनो, 4 को नहीं लेना है, 4 के बाद का सब कुछ लेना है। तो कौन से नंबर में इंटरेस्टेड है ये बताओ? 4 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी को ले नहीं सकते और 4 लेने के लिए मना कर रहा है। आया बात समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। नेक्स्ट क्या हो सकता है बताओ? लेस देन इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब है बोलो? बोलो 5 से 500 तक ना? क्या बोल रहे हो? माइनस इन्फिनिटी तक, सही जवाब। क्या बात! माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। मान लो कि यहां कहीं पर 5 है। अब ये कह रहा है कि सुनो 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 5 को ले लो। ठीक है, ले लिया। और क्या बोल रहा है बताओ? 5 के पीछे का भी सब कुछ ले लो। इक्वल साइन को देख के फील आ रहा है कि 5 लेना है, और लेस देन साइन को देख के फील आ रहा है कि 5 के पीछे का सब कुछ लेना है। तो ऑल टुगेदर ये क्या क्या लेने को बोल रहा है? ये बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 5 तक सब कुछ ले लो। अब जब आप इसका वो ब्रैकेट वाला फॉर्मेट लिखोगे तो लेफ्ट में तो छोटा नंबर और राइट में बड़ा नंबर। छोटा नंबर कौन है दोनों में से? माइनस इन्फिनिटी। तो आपको क्या लिखना चाहिए? एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूं, लिखने में दिक्कत आ रहा है। चलो बताओ, दिस इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 5। फॉर्मेट तो ये होना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी को चाह के भी इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा और 5 को इंक्लूड करने के लिए कह रहा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। और क्या हो सकता है बताओ? ऐसा, फिर लेफ्ट में, चलो मान लो ये ठीक है, ओवरलैपिंग ये। माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, क्या होगा बताओ? 5। 5 लेना है कि नहीं लेना है इस बार? इस बार 5 को नहीं लेना है। क्या लेना है? उसके पीछे का सब कुछ। तो इंटरवल फॉर्मेट क्या होगा इसका? बोलो, करो, ट्राई करो। दिस इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से 5 पे राउंड। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? और इसका कौन सा फॉर्मेट हमने नहीं लिखा है? सेट बिल्डर नहीं लिखा है। किसी एक का सेट बिल्डर भी लिख के दिखा देता। मानो कि इसका लिखते हैं, आओ क्या होगा सेट बिल्डर इसका बताना जरा। x such that x belongs to R, कॉमा ये लिखना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। डन। नहीं आया समझ? बाकी का लिखो कि नहीं लिखने से भी हो? समझ में आ गया थोड़ा पूरा? एक बार बिगिनिंग से बताओ इंटरवल का मीनिंग। कंटिन्यूअस पार्ट टेकन फ्रॉम रियल नंबर लाइन, ये कट आउट फ्रॉम रियल नंबर लाइन। कितने टाइप का पार्ट काट सकते हैं? 4। क्या क्या? क्लोज्ड, ओपन, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज। क्लोज में क्या होगा? छोटा बाउंड्री, बड़ा बाउंड्री दोनों इंक्लूडेड रहेगा। ओपन में क्या होगा? छोटा बाउंड्री, बड़ा बाउंड्री दोनों एक्सक्लूडेड रहेगा। क्लोज ओपन में क्या होगा? छोटा बाउंड्री रहेगा, बड़ा बाउंड्री नहीं रहेगा। ओपन क्लोज में क्या होगा? छोटा नहीं रहेगा, बड़ा रहेगा। फिर है इंटरवल्स गोइंग अप टू माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। कभी अगर बोल दे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तब 4 से चलना शुरू करना है।
4 के आगे की तरफ जाना है, रुकना कहीं है ही नहीं, तो कहां पहुंच जाओगे? इन्फिनिटी पे। इसीलिए इसका मीनिंग है 4 से इन्फिनिटी। 4 को इंक्लूड नहीं करना है, फिर भी इन्फिनिटी तक जाना है। इसमें मान लो कि 5 के पीछे चलना है, कहां जाके रुकना है? माइनस इन्फिनिटी पे। इसीलिए माइनस इन्फिनिटी से 5 इक्वल टू है तो क्लोज, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, और इक्वल टू नहीं है तो राउंड ब्रैकेट। क्लियर मेरे ख्याल? अब एक बार ऑफिशियल डेफिनेशंस देख लो इन लोगों, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखना यहाँ पे इंटरवल्स आर बेसिकली सबसेट्स ऑफ आर, ठीक है। सबसेट मतलब कोई पार्ट, जो मैं कह रहा था, पार्ट बोलो सबसेट बोलो एक ही है, ठीक है। आगे ये बोलता है कि देयर आर टू नंबर्स ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर, मतलब रियल नंबर का कोई भी दो नंबर अगर आप उठा लेते हो सच दैट ए छोटा वाला नंबर और बी कौन सा नंबर है? बड़ा वाला, देन वी कैन डिफाइन 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल एज फॉलोज। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला है ओपन इंटरवल, देखने में वो ऐसा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में मीनिंग ये वाला होगा उसका। एग्जाम्पल से इस चीज को समझिए, आप अगर 2 से लेके 7 तक का बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो भी राउंड ब्रैकेट के साथ है, मतलब 2 नहीं लेना है और 7 नहीं लेना है। इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में लेस देन 2 लेस देन 7 आया समझ। बाकी को मैं बोलूंगी इग्नोर ही मार देते हैं, सेम ही चीज है, फिर से क्या एक ही कहानी सुनते रहेंगे। सुन तो लिया सब कुछ आप लोगों ने, देख लो एक बस की 5वां चीज थोड़ा याद रखो, बाकी सारा मैंने बता दिया आपको एक करके एग्जाम्पल में। 5वां चीज देख लो कि इंटरवल में इफ यू राइट कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब कुछ, मतलब आप किसका बात कर रहे हो? पूरा रियल नंबर है। अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ ले लेते हो तो फिर तो पूरा रियल नंबर से आगे आया बात समझ। इसीलिए ये किसके इक्वल होगा? आर के। और आर को भी अगर कभी आपको इंटरवल के फॉर्मेट में लिखने का मन है तो आपको क्या लिखना चाहिए? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एवरीथिंग। अच्छा, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट की राउंड ब्रैकेट बिकॉज इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी कैन नेवर बी इंक्लूडेड। नहीं आया समझ? क्लियर है? चल सकते हैं आगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स एज इंटरवल्स। आपको मतलब वो ब्रैकेट वाला नोशन बताना है, किसका क्या हो। फर्स्ट वाले का बताओ जल्दी से, फटाफट देख के बताते जाओ। इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, फोकस आपको इसी पे करना है। जहां इक्वल साइन है वहां स्क्वायर, जहां इक्वल साइन नहीं है वहां पर राउंड। लेफ्ट में हमेशा छोटा नंबर, राइट में हमेशा बड़ा नंबर। बोलो क्या होगा इसका? राउंड ब्रैकेट -3 से 5 पे स्क्वायर ब्रैकेट। इसका बताओ, राउंड ब्रैकेट -5 से -1। इसका बताओ, ये -3 के पीछे आने बोल रहा है, रुकने का कोई पॉइंट है ही नहीं, तो -3 के पीछे जाते रहोगे कहां जाओगे? माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से -3। इसका बताओ 4 नंबर का, 5 से पीछे जाना है और जाते रहना है, कहां पहुंच जाओगे? कौन सा इन्फिनिटी? प्लस के माइनस, पीछे जाना है माइनस, तो लेफ्ट में क्या आएगा बताओ? माइनस इन्फिनिटी से 5 चलेगा, और सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। आया समझ? फिर 6 नंबर देखो एक बार, ये 5 नंबर देखो एक बार। ये 5 6 का थोड़ा कचरा है, देखो 6 में काट ही देता हूँ, 4 5 6 मतलब 3 5 6 सब एक जैसा ही हो गया। इस पर मैं एक इक्वल लगा देता हूँ, इसके हिसाब से आंसर बताओ क्या होगा। आंसर बताओ, माइनस इन्फिनिटी से -3 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और ये वाला लास्ट वाला -2 के पीछे जाना है कि आगे जाना, और रुकने का पॉइंट बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया, तो जाते जाते कहां पहुंच जाओ? इन्फिनिटी पे। तो क्या आंसर होगा आपका? -2 से लेके इन्फिनिटी, इस पे स्क्वायर, इस पे राउंड। आया समझ? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि मेरे को हर एक का ना ये वाला फॉर्मेट बताना, ठीक है। सब में मैं ये वाला पार्ट एक में लिख दूंगा, बाकी मैं नहीं लिखूंगा, बाकी मैं बस ये वाला पार्ट अपन मेंशन करके छोड़ देंगे एग्जाम में, लेकिन आपको ये भी लिखना है और ये भी लिखना, चलेगा। फर्स्ट वाले का आंसर एक बार ध्यान से करते हैं, बताओ तो क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा x इधर -2 और इधर 0 लेना था इसीलिए इक्वल, ये नहीं लेना था इसीलिए बस लेस और डन। नहीं आया समझ? चलेगा। सेकेंड वाले का बताओ। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, मैं ये वाला पार्ट अवॉइड कर रहा हूं, हाँ, मैं सिंपली ये बोलूंगा, देखो इधर 2 होना चाहिए, इधर 7 होना चाहिए, बीच में x होना चाहिए, इसमें भी इक्वल टू नहीं होगा, इसमें भी इक्वल टू नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में क्या होना चाहिए बताओ? लेफ्ट में -5, राइट में -2, बीच में x, और दोनों पे इक्वल टू के साथ। 4 नंबर में लेफ्ट में -9,
राइट में 4, बीच में x, 9 पे इक्वल टू, 4 पे सिर्फ लेस देन। 5 में क्या होना चाहिए बताओ? 5 नंबर का मैं एक्चुअली आपको 2 आंसर बताऊं, करें? एक आंसर देखो क्या हो सकता है, जो हमने लॉजिक इसमें यूज किया है ना, उसके हिसाब से आप ऐसा सोच लो कि 3 है, इन्फिनिटी है, बीच में x है, इंक्लूड किसी को करना नहीं है तो इक्वल साइन कहीं पे आएगा नहीं। एक आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 के आगे का सब कुछ चाहिए पूरा इन्फिनिटी तक, तो क्या लिख सकते हो बताओ? x ग्रेटर देन 3, डन। ये भी राइट है, ये भी राइट, चलेगा? इसका बताओ मेरे को। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कचरा हो गया, ये स्क्वायर होना चाहिए। बताओ तो 6 नंबर का आंसर। इसका भी 2 आंसर, माइनस इन्फिनिटी, -1, बीच में x, लेस देन, अच्छा इक्वल टू, चलेगा? और दूसरा शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है? -1 के लेफ्ट का सब कुछ चाहिए, राइट? क्या बोल सकते हो बताओ? x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। देखो आया समझ नहीं आया समझ, चलेगा? नेक्स्ट वाला बताओ, 7 नंबर, बोलो। 2 तरीका हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी, 4, बीच में x, लेस देन, या फिर दूसरा x इज सिंपली लेस देन 4, डन। ठीक है, तो इसके साथ में ये वाला पोर्शन खत्म। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, एक नोट लिख लो पहले। नोट को पहले यहां देखो, फिर हम लोग लिखेंगे इसको। 27, 27, 27, 27, 27, कितना बार होगी नोट? 1 2 3 4 5। वो डिजाइन देखो अलग अलग बना रहा हूं, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, और इसमें मान लो कि ऐसा, और एक सरप्राइजिंग है ऐसा। ठीक है, मेरे को इन सारे का इंटरप्रिटेशन आप थोड़ा समझाओ। फर्स्ट वाले का इंटरप्रिटेशन क्या हो? 2 लेना है, 7 लेना है, उनके बीच का सब कुछ लेना है। इसका इंटरप्रिटेशन 2 नहीं लेना, 7 नहीं लेना, बीच का सब लेना। इसका इंटरप्रिटेशन 2 नहीं लेना, 7 लेना, बीच का सब कुछ लेना। फिर इसका इंटरप्रिटेशन 2 लेना है, 7 नहीं लेना है, बीच का सब कुछ लेना है। इसका इंटरप्रिटेशन खाली 2 एंड 7 ही लेना है, बीच का कुछ नहीं लेना है। ये तो सेट हो गया ना, नॉर्मल 2 का 7, जिसका 2 एलिमेंट है, 2 और 7, बस खत्म। आया समझ? अगर मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकली इसका आपसे पूछूंगी कार्डिनलिटी क्या हुआ, तो क्या जवाब दो? 2 3 4 5 6 7, 6। रॉन्ग। देखो, जब हम कहते हैं कि 2 लेना है, 7 लेना है, बीच का भी सब कुछ लेना है, तो यार 2.1 2.2 2.3 वो लोग भी तो आ जाएगा। आया बात समझ? तो टेक्निकली इस बेचारे का कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर्स। इसका कार्डिनलिटी, इसका सबका इन्फिनिटी, ये लास्ट वाले का 2, इसका कार्डिनलिटी कितना रहेगा? 2, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है, 2 एंड से। ये जो बेसिक चीज है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल? इसको लिख लो, नन ऑफ देम आर इक्वल। कोई इक्वल है नहीं, काट तो सब कुछ ऐसे। ठीक है, और इन सारे में लिखना कार्डिनलिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, इसका कार्डिनलिटी इज इक्वल्स टू कितना? 2। चलेगा? इसके अंदर एक और नोट लिखो, ये नोट नंबर 1 था वैसे आप लोग के लिए। बोलू, एक मैथ्स में मतलब समझो कि ट्रेडिशन है, एक तरीका है बातचीत करने का, लिटरेचर है एक टाइप का, उस लिटरेचर को थोड़ा समझते। मैं आपसे अगर पूछूं कि x + 3 = 7 का सोल्यूशन क्या होगा? x = 4। और इस सोल्यूशन को मैं यदि आपसे कहूं कि यार इसको ना सेट में रिप्रेजेंट करके बताओ, तो ये विल से कि सर x = कर्ली ब्रैकेट 4। ओके, मान लो कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, आई थिंक फैक्टराइज करने पे इट शुड बिकम x + 2 × x + 3। सॉल्व करके क्या आंसर आया बताओ? x = -2, -3।
इसको सेट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट -2 -3 ब्रैकेट। ओके, कभी मान लो कि आपके साथ में धोखा हो जाए और आपको ना ये मिले x² + 1 = 0, आप खुश, आप टैलेंटेड। x² = -1 और टैलेंटेड 11th में हो, x = +-1, ठीक है। या कुछ लोग इससे भी एक स्टेप आगे, दे आर मतलब अ बिट सीरियस बट नॉट दैट सीरियस, तो वो ये उठा के ले आएंगे, ठीक है। उन पागलों को ये याद ही नहीं रहेगा कि x² = -1, भाई ये हमारे दुनिया में नहीं होता। हमारे दुनिया में कोई भी चीज का स्क्वायर कर दिया मतलब तथास्तु, वो पॉजिटिव हो गई, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आया बात? ये सब सारा का सारा चीज कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में होता है, थोड़ा डार्क है, अभी हम लोग उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दुनिया में तो यह असंभव। आया बात समझ? तो इसका सोल्यूशन तो कुछ आया ही नहीं ना फिर। तो इसको हम लोग क्लास 10 तक कैसे जानते थे कि x = नो सोल्यूशन। अभी थोड़ा सा क्या कि 11 में आ गए हो, बड़े हो गए, तो चीज सब थोड़ा फैंसी हमें सीखना होगा। आप इसको यदि सेट में रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखोगे? देखो कुछ आया नहीं हमारे पास, आंसर तो था नहीं, तो इसको क्या बोल सकते हैं बताओ? पाई, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ा याद रखें कि कभी कभार क्या होता है कि सोल्यूशन में हम ऐसे बोल देते हैं कि x = 5 या x belongs to 5, मतलब इसी चीज को ना ऐसे ना बोल के अब ऐसे भी बोल सकते थे कि भाई कुछ आंसर आया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि x जो है वो बेचारा 5 को बिलोंग करेगा। आया बात? बिलोंग्स टू 5 भी बोल सकते हो, इक्वल्स टू 5 भी बोल सकते हो अगर आंसर नहीं आता है तो, ठीक है। तो ये भी एक नोशन है जो आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग, इस नोट में बेसिकली आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस ये याद रखना कि इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी सोल्यूशन आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन, तो फिर भी अगर सोल्यूशन को सेट के हिसाब से रिप्रेजेंट करना है तो योर सोल्यूशन इज बेसिकली नल सेट, कुछ सोल्यूशन नहीं आया, ठीक है। हेडिंग जो बोल रहा था लिखो, ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट। 2 मिनट मेरी तरफ देखो। 4 ऑपरेशन जो हम बचपन से करते आ रहे हैं चाकू छुरी लेके, कौन सा है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर से बताओ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये जो ऑपरेशन आपने सीखा बचपन से लेके अभी तक, ठीक है ना, इसको कितने जगह अप्लाई करते हो आप? ऐसा आपको लगता है? लेकिन सोचो, ज्योमेट्री में कभी आपने किया है कि ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल इक्वल टू ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, चलो प्लस तो क्या पता कभी एरिया वेरिया कॉन्टेक्स्ट में कर भी लो। मल्टीप्लीकेशन का सोचो, ये छोटू ट्राइंगल इंटू ये बड़ा ट्राइंगल, बोले सर्कल आ गया। ऐसा किया कभी कि नहीं किया? नहीं किया। तो आप जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन का आइडियाज यूज करते हो, पहले आप उसको रियल नंबर पे लगाते हो और उसका एक्सपेंशन करके आप उसको अलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो। लेकिन अलजेब्रा के अलावा ज्योमेट्री के अंदर में तो ये सब आइडियाज का मीनिंग ही नहीं है। यू कैन नॉट ऐड 2 सर्कल्स, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 2 सर्कल्स, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई 2 सर्कल। और डिवीजन तो मतलब समझ रहे हो, अब डिवीजन यदि कर लिया आप तो फिर मतलब ठीक है, किसी चीज के इन्फ्लुएंस में हो आप, नॉर्मल सिचुएशन में तो नहीं कर पाओगे। आ रहा बात समझ? और वो इन्फ्लुएंस अच्छा नहीं है आपके ऊपर, उसको आपको जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। तो पॉइंट इज कि उसी तरीके का कुछ स्पेशल ऑपरेशंस है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है किसके लिए? रियल नंबर्स के लिए। वैसे ही सेट्स के लिए देयर आर अ फ्यू थिंग्स जिसको हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। पहले मैं नाम गिना देता हूँ, गिनना आप लोग भी। पहले बोलो यूनियन, फिर बोलो इंटरसेक्शन, फिर बोलो डिफरेंस, फिर बोलो सिमेट्रिक डिफरेंस, और फिर बोलो कॉम्प्लीमेंट। ये 5 ऑपरेशन है जो सिर्फ स्पेशली सेट पे ही लगा सकते हो, और सबका अपना वर्किंग रूल। जैसे 2 + 3 का अपना रूल है कि भाई दोनों को जोड़ दिया जाता है और ऐड करके जिस नंबर के इक्विवेलेंट है वो आंसर बोल देते हैं। 2 - 3 का अलग रूल है, 2 × 3 का अलग रूल है, 2 / 3 का अलग रूल है। तो वैसे ही यहां पर भी यूनियन का, फिर इंटरसेक्शन का, फिर डिफरेंस, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस, और फिर कॉम्प्लीमेंट, इन सब का अपना अपना रूल। उस रूल को फॉलो करके ये आपको आंसर देगा। आया बात समझ? Now before moving deeply into that, there is one more thing जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये नहीं लिखने से भी चलेगा, बस फोटो देख के छोड़ दो इसको। आपको याद होगा कि सेट थ्योरी को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऐसा मैंने पहले क्लास में बोला था। 3, जिसमें से 2 मैंने सिखाया था और 1 मैंने नहीं सिखाया। 2 कौन सा सिखा दिया था? रूसर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। और कौन सा नहीं सिखाया था? हाँ, वेन डायग्राम नहीं सिखाया था। वो वेन डायग्राम आज दिखा देता। वेन डायग्राम का मतलब क्या है? देखो कि कोई भी सेट को
अगर आप फोटो के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हो, किससे रिप्रेजेंट करना चाहते हो बताओ, फोटो के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो उस चीज को बोला जाता है वेन डायग्राम। एक रूल है इसके अंदर में कि छोटा छोटा जितना सेट होगा आपका, सबको आप रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। और जो यूनिवर्सल सेट होगा आपका, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल, नॉट ऑलवेज स्क्वायर, स्क्वायर भी ले सकते हो, बट जनरली हम रेक्टेंगल प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज वेन डायग्राम, टेल मी। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, फोटो में सेट को रिप्रेजेंट करना इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाते समय हर सेट को इंडिविजुअली क्या चीज से रिप्रेजेंट करोगे, सर्कल, और यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करोगे, रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करोगे, रेक्टेंगल। क्लियर हुआ। एक चीज मैं दिखाता हूं, फिर हम ऑफिशियल डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। यहां देखो आप, मान लो कि A इज इक्वल्स टू लेट्स से 1 2 3, B इज इक्वल्स टू लेट्स से 4 5 6, और C इज इक्वल्स टू लेट्स से 3 7 और 9। आया बात समझ। अब मुझे पता है कि भाई जो इन लोग सबका दादाजी होगा यूनिवर्सल सेट, वो तो आएगा बड़ा सा रेक्टेंगल, और इंडिविजुअली प्रत्येक सेट को मेरे को कैसे रिप्रेजेंट करना है बताओ, सर्कल। अब मैं आपको एक ड्रॉबैक, पहले मैं गलत दिखा रहा हूँ, जो आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है, सर तीनों का सर्कल मस्त अलग अलग बना दीजिए, क्या दिक्कत है। ऐसे भी 11 में लाइफ चिल्ड चल ही रहा है हम लोग। A B C, तो A में डालेंगे सर हम 1 2 3 डाल लो, B में हम डालेंगे 4 5 6 डाल लो, C में हम डालेंगे 3 7 9 डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या है कि सबको मिला के क्या आना चाहिए, U आना चाहिए। अब लेकिन U के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना तो प्रॉब्लम हो गया इसमें। क्या प्रॉब्लम हो गया बताओ, ये विल फाइंड, हमको ये पता है कि सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाता। तो A के अंदर का एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहा A के हिसाब से, B के अंदर का एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहा B के हिसाब से, और C के अंदर का एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहा C के हिसाब से। लेकिन U के हिसाब से तो यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। क्या ये सही है कि गलत है, ये गलत है। तो इस गलत को सही कैसे किया जा सकता है, समझाता हूं। देखो ये एक सेकंड रुक जाना, देखो क्या करना हो। मान लो कि ये डेफिनेशंस को तो ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। वापस से आप यूनिवर्सल सेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा सा रेक्टेंगल ले लो फिर से, ठीक है। उसके बाद में जिन जिन सेट में कॉमन एलिमेंट्स दिख रहा है आपको, जिन जिन सेट में, उनको आप थोड़ा सा ना ओवरलैपिंग के सिचुएशन में बना लो। ये एक बना लिया, ये एक और बना लिया, थोड़ा सा कॉमन पोर्शन रखो ओवरलैपिंग में, और फिर जो बेचारा एकदम अलग है उसके लिए एक और सर्कल बनाओ, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करोगे, देखो ये हो गया आपके A का, ये हो गया आपके नॉट B का, यहाँ पे तो C का, और ये किसका हो गया B। A का एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, और C का एलिमेंट्स क्या है 3 7 9, व्हिच इज द कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट को कॉमन पोर्शन में फिल करना होगा, ठीक है। A का बाकी एलिमेंट्स क्या क्या है, C का 7 9, B का 4 5 6। नाउ दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब U को भी कोई समस्या नहीं है, अब U में भी सारा चीज एक एक बार ही आ रहा है, ठीक है। सो नाउ अगेन टेल मी व्हाट इज वेन डायग्राम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, सेट का रिप्रेजेंटेशन सर्कल से, बोलो सेट का रिप्रेजेंटेशन सर्कल से, और यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगल से। सेट लोग के बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबका सर्कल अलग अलग बनेगा, लेकिन अगर किसी 2 सेट या 3 सेट में कॉमन एलिमेंट है तो उसका सर्कल ओवरलैपिंग बनेगा, और ओवरलैपिंग पोर्शन में हम कॉमन एलिमेंट भरेंगे और बाकी इधर उधर जो अनकॉमन एलिमेंट है उसको फिल कर देंगे। नहीं आया समझ, पक्का क्लियर है। तो वेन डायग्राम का यही एक्सप्लेनेशन था, एक बार चाहो तो इसको देख लो। इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल and the universal set is represented by a rectangle. A equals to 1 2 3, B equals to 5 6 7, C equals to 3 9 10. So again you will find here, can you guess कि कौन सा पार्ट A होना चाहिए, कौन सा B, कौन सा C, और U किसको होना चाहिए। U तो पूरे को होना चाहिए शायद। ये क्या होना चाहिए 1 2 वाला A, ये क्या होना चाहिए 9 10 वाला C, और ये क्या होना चाहिए B। देखो आया समझ के नहीं आया, थोड़ा पूरा। ये हो गया वेन डायग्राम, कुछ लिखा नहीं रहे इससे रिलेटेड, याद रखना है इसको। नेक्स्ट आपने क्या लिखा बताओ, ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट में पहला लिखो यूनियन। यूनियन यूनियन, ठीक है ना। 2 मिनट देखो बोर्ड पर, यूनियन का मतलब क्या। मान लो कि आपके पास में एक सेट है 1 2 3 4, एक सेट है
3 4 x y z। ठीक है, तो पहला चीज कि इन दोनों का जो यूनियन है वो रिप्रेजेंट कैसे हो, यू विल रिप्रेजेंट दैट बाय दिस सिंबल ए यूनियन। नेक्स्ट है कि भाई ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या हो, ठीक है ना, मतलब ऑपरेटिंग का हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होना चाहिए, एसओपी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ठीक है ना, देखो प्रोसीजर क्या समझना उस चीज को। ए यूनियन बी के अंदर में आपको बहुत सारे एलिमेंट भरना है। क्वेश्चन आता है कि सर कौन कौन सा एलिमेंट भरना है, तो जो ए में आ रहा है उसको भी भरना है, जो बी में आ रहा है उसको भी भरना है, और जो दोनों में आ रहा है उसको भी भरना है। ठीक है, फिर से बताता हूं, देखो ए यूनियन बी का मतलब, पहले तो ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ए यू बी, और ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये होगा कि ए में जितना एलिमेंट है उसको भी ले लो, बी में जितना एलिमेंट है उसको भी ले लो, और ए और बी दोनों में जितना एलिमेंट है उसको भी ले लो, बस किसी को रिपीट मत करो। ठीक है, ए और बी में दिखने वाला सारा का सारा कॉमन चाहे अनकॉमन सब एलिमेंट को लेके इफ यू मेक अ न्यू कलेक्शन, दैट न्यू कलेक्शन विल बी कॉल्ड एज ए यूनियन, दैट न्यू कलेक्शन विल बी कॉल्ड एज ए यूनियन। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा कैन यू टेल मी कि क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 x y z। ओके, अच्छा थोड़ा सा इसका वेन डायग्राम पे भी बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखना आप लोग ध्यान से, ज्यादा टफ नहीं है। यूनिवर्सल सेट तो कैसा होगा हमारा, ऐसा रेक्टेंगल, ए बी में कॉमन है कि कॉमन नहीं है, तो ओवरलैपिंग करना है कि नहीं करना, करना तो पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि ओवरलैपिंग कितना करा दिया। ठीक है, अब मान लो कि ये ए है ये बी है, कहाँ क्या फिल करना है बताओ? बीच में मेरे ख्याल में 3 4, और ए में एक्स्ट्रा क्या है 1 2, बी में क्या है एक्स वाई। अब देखो ये ऑरेंज वाला यू है, पहला ग्रीन सर्कल ए है, दूसरा ग्रीन सर्कल बी है। अब सवाल उठता है कि सर ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी देखो इसमें सर्कल से तो रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट ही होगा। हम ए यूनियन बी के लिए क्या करते हैं कि जो ए यूनियन बी वाला पोर्शन है ना यहाँ पे एरिया वाइज, उसको ऐसे शेड कर देते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसको हम बोलेंगे ए यूनियन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप आराम से ए बना लो, आप आराम से बी बना लो। ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट से तो ओवरलैप करा के कॉमन पोजीशन में फिल कर दो। ए यूनियन बी का मतलब है ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। कॉमन है तो भी लेना है, अनकॉमन है तो भी लेना, सबको लेना है एक एक बार। ठीक है, अब सबको लेना है एक एक बार, तो नया सर्कल फिर यहां हमेशा बनाना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो आप क्या करेंगे कि जो भी एरिया वाइज आपका पोर्शन आपको लगता है कि ये ए यूनियन बी का पोर्शन है, उस पार्ट को आप ऐसे शेड कर देंगे और बोलेंगे कि ये शेडेड पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा चले आगे। नेक्स्ट आखिरी चीज बस आज के लिए, इंटरसेक्शन देखना यहां ध्यान से। ए यूनियन भी ऐसे होता है, इंटरसेक्शन एग्जैक्टली इसका उल्टा दिखाई देता है। हाँ, यहां पर थोड़ा मेटा बेटा देता हूं, अब देखिएगा ध्यान से। ए मान लो कि यही है, बी मान लो कि यही है। यूनियन का ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या था, सबको ले लो, जो कॉमन है उसको भी ले लो, जो अनकॉमन है उसको भी ले लो। इंटरसेक्शन का ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन को लो, सिर्फ और सिर्फ कॉमन को लो। बताओ क्या कॉमन है यहाँ पे, तो क्या आएगा आंसर में 3 कॉमा, तो सिंबल इसका यूनियन के एग्जैक्टली उल्टा। यूनियन बोलता है सबको लो तो यू जैसा, इंटरसेक्शन बोलता है कि सिर्फ कॉमन को लो, एंड सिंबल इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ यूनियन। वेन डायग्राम के अंदर में फिलअप तो देखो सेम ही होगा, 3 4 1 2 एक्स वाई जेड, लेकिन इस बार जो आपका पोर्शन है ना विच इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी, वो डिफरेंट है। इस बार कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, ये 3,4 वाला पोर्शन, राइट। तो ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, ए इंटरसेक्शन। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ। आखिरी चीज, कभी कभी जीवन में आपका मुलाकात ऐसे चीजों से हो सकता है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट, बी इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, इसमें भी 5 एलिमेंट, लेकिन कॉमन के नाम पे है आपके पास थिंग, कुछ नहीं। आया बात समझ। इस प्रकार के सेट्स का एक स्पेशल नाम है, इसको हम कहते हैं, याद रखिएगा, ए कॉमा बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स। अगर मान लो कि दो ऐसा सेट है आपके पास में जिनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, जिनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या बोला जाएगा बताओ, डिसजॉइंट सेट।
और इसका यदि कोई विद्यार्थी सपोज करो कि वेन डायग्राम बनाना चाहे तो उसका क्या हालत होगा, देखो ये हो गया, और सर्कल जब वो बनाएगा तो इसका सर्कल अलग होगा और उसका सर्कल भी अलग होगा। आया बात समझ, ये ए का सर्कल, ये बी का सर्कल, ये यू का सर्कल, ए में भरेंगे 1 2 3 4 5, बी में भरेंगे ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब बोलोगे सर ए इंटरसेक्शन बी का है, भाई कुछ है ही नहीं उसमें, तो मार्क क्या करोगे? आया बात समझ, जब कुछ है ही नहीं तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसका? आया बात समझ, तो इस सिचुएशन का वेन डायग्राम ऐसा। तो ऑपरेशन में कितना ऑपरेशन है बताओ? 5, क्या क्या? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। हमने आज किसका किसका बात किया? यूनियन और इंटरसेक्शन का। यूनियन का बात क्या है कि 2 सेट का, 3 सेट का, 4 सेट का, 5 सेट का, जिसका भी यूनियन लेना है, तरीका क्या होगा कि सारे सेट में आने वाले सारे एलिमेंट को एक एक बार ले लो और एक नया कलेक्शन बनाओ। उस नए कलेक्शन को क्या बोलोगे? यूनियन ऑफ ऑल द सेट। आया बात समझ? क्लियर मेरे ख्याल में। इंटरसेक्शन का मतलब सारे सेट में आने वाला कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन बनाओ, उसको क्या बोलोगे? इंटरसेक्शन। यूनियन का रिप्रेजेंटेशन यू, इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन उल्टा ही। क्लियर? और इंटरसेक्शन लेते समय अगर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो क्या बोलोगे? डिसजॉइंट। क्या बोलोगे बताओ? डिसजॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? चलो आज के लिए इतना।